तो अभी हम बात करेंगे, तकरीबन पेसिंग तक की बात हो चुकी थी। 6 हमारा चैप्टर है विजुअल आइडियाज़ नहीं आते जिन लोगों को उनके लिए। एंड फिर हमने बात करनी है कलर ग्रेडिंग की, साउंड डिज़ाइन की, स्क्रीन रीडिंग की। तो ये जो साउंड डिज़ाइन हो गया, इसके बारे में ना अभी जो ख़ास ट्यूटोरियल बन रहे हैं डॉक्यूमेंट्री के 2 आ रहे हैं, उनके अंदर ये आपका साउंड डिज़ाइन वाला मसला तो हल हो जाने वाला है। तो ये वहाँ हो जाएगा। पीछे बचे 3 में से जो विजुअल आइडियाज़ वाला है, उसमें ये है कि जब हमारे पास वॉइस ओवर आता है ना, आपको बस ये करना है कि सबसे पहले देखना है कि ना आपकी निश क्या है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में बताया था, स्टोरी टेलिंग नहीं, कौन सा चैप्टर था वो, थोड़ा ऊपर जाके, हाँ, सेटिंग अ थीम वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि आपको अपना थीम कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ये जो आपका होता है ना, आपके विजुअल आइडियाज़, वो आपके थीम के हिसाब से होते हैं। आपको जब आएगा आपके पास वॉइस ओवर या आपकी अपनी निश है, तो आपने खुद से ही पूछना है कि आपकी कैटेगरी कौन सी। 8 कैटेगरीज का डॉक्यूमेंट मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है, देखिए 8 कैटेगरीज। उसमें स्टोरी टेलिंग का भी कंप्लीट गाइड किया हुआ है कि हर कैटेगरी में आपने कैसे स्टोरी टेलिंग करनी है, क्या कलर, क्या फॉन्ट, क्या थीम, सब कुछ रखना है, ठीक है, कैसा पेस रखना है, वो सब बताया हुआ है। तो उसको देखिए, उन 8 में से ही कहीं ना कहीं लाई करती होगी आपकी निश। अगर नहीं करती तो आप मुझे बताएं कौन सी आपकी निश है, उसके हिसाब से मैं आपको गाइड कर दूंगी। या आप सिंपली चैट जीपीटी पे जाके कर सकते हैं कि ना मेरी ये निश है, मुझे बताओ कि इसके रिलेटेड कैसी स्टोरी टेलिंग ठीक रहेगी, वो आपको अच्छे से गाइड कर देगा। तो मेन मसला जो आपका विजुअल आइडियाज़ में आता है ना, बहुत से लोगों को अपनी निश नहीं पता होती। तो बस अपनी निश आपने फाइंड करनी है, क्या है वो, डॉक्यूमेंट्री है, वो हिस्ट्री है, वो व्लॉग है, वो टेक वीडियो है, वो क्या है, फाइनेंस वीडियो है, निश फाइंड होगी। सेकंड, आपका टॉपिक क्या है, आपकी फाइनेंस वीडियो है, टॉपिक है उसका, टॉपिक है स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, ठीक है। तो और तीसरा उसका इमोशनल है, इमोशन जो है वो है एजुकेशनल। निश आपकी हो गई फाइनेंस, टॉपिक हो गया स्टॉक मार्केट, निश हो गया सीरियस और एजुकेशनल। तो आपने इसके हिसाब से अपने विजुअल आइडियाज़ एक बार सोचें कि स्टॉक मार्केट जो होती है वो क्या कलर की होती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ग्रीन, ठीक है, ग्रीन एंड वाइट। तो आपका कलर सेलेक्ट हो गया। स्टॉक मार्केट में पैसे से रिलेटेड और ये सब जो पैसे की दुनिया है, इसमें कौन से फ़ॉन्ट ज़्यादातर यूज़ होते हैं नहीं पता आपको, आप सिंपली जाएं चैट जीपीटी पर, और जैसे यहाँ पर हम खोल लेते हैं चैट जीपीटी, और इसको हम बोलते हैं कि टेल मी हमारी निश है, टेल मी द बेस्ट थीम, या हमने इससे भी पूछने थे फॉन्ट्स, टेल मी बेस्ट फॉन्ट्स रिलेटेड टू मनी एंड स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे इसने सब फॉन्ट्स बता दिए हैं, आगे भी बता दिया कि ये फॉन्ट ट्रेडिशनल लगता है, एलिगेंट लगता है, कैसा लगता है। तो वो सब डिटेल्स इसने बता दी हैं, ठीक है। यहाँ पर इसने करीबन 3 4 5 6 काफ़ी फ़ॉन्ट्स इसने हमें दे दिए हैं। और फिर आगे इसने टिप्स भी दे दिए हैं कि पेड वाइजली, स्टे रीडेबल, कंसिस्टेंट ब्रांडिंग, ब्रांडिंग का भी ध्यान रखना है। तो इस तरह की काफ़ी आइडियाज़ आपको फ़ॉन्ट से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड सब चीज़ें आपको चैट जीपीटी या गूगल दे देता है। बस आपको फाइंड आउट करना है आपकी निश क्या है, आपका टॉपिक क्या है, और आप क्या इमोशन देना चाहते हैं। ये चीज़ें आपने अपने माइंड से खुद ही पूछनी है कि क्या है ये तीनों चीज़ें। उसके बाद आप इजीली फाइंड कर सकते हैं विजुअल आइडियाज़। और फिर जिनको विजुअल आइडियाज़ नहीं आते, उनका थीम वगैरह सेलेक्ट हो चुका है, फिर उसके बाद उनको ये नहीं समझ आ रही कि मेरे पास ये बात हो रही है, मेरे पास बात हो रही है स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करने के लिए 5 चीज़ों का ध्यान रखना है, तो ना मुझे समझ नहीं आ रही कि उसके ऊपर मैं क्या विजुअल लगाऊं। तो उसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि आप अपनी निश के जो चैनल्स हैं या क्रिएटर्स हैं उनको फॉलो करें, और उनकी एडिटिंग वगैरह देखें कैसे वो कर रहे हैं, वो सब चीज़ें देखें, तो आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिलेगी कि इस कैटेगरी की चीज़ को हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 3 उसके लिए ये चीज़ ही आती है कि आपकी जो लाइन है उसके अंदर मेन फोकस वर्ड्स क्या है। जैसे अब मैं बोला कि स्टॉक मार्केट में आपको सक्सेसफुल होने के लिए ये 4 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसमें जो मेरी फोकस वर्ड्स हैं वो एक तो स्टॉक मार्केट है, दूसरा है सक्सेसफुल, और तीसरा है 4 5 चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है। तो मुझे अपने विजुअल में ये तीनों बातें शो कर देनी है। मुझे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई आइकन, कोई विजुअल, कोई वेक्टर शो करना है। सक्सेस से रिलेटेड कुछ करना है कि एरो ऊपर को जा रहा हो, ये बहुत सारे पैसे आ रहे हों, वही सब स्टॉक मार्केट में सक्सेस है। और तीसरी चीज़ 4 से 5 चीज़ें जो हैं
उसको मैं ऐसे शो करती हूँ 1 2 3 4 5 वो, और लाइक वो किसी सर्कल के अंदर हो या बॉक्स के अंदर हो और आपस में कनेक्टेड हो, ठीक है। ये मैं 4 5 उसको शो कर सकती हूँ। तो ऐसे करके हर लाइन में कुछ ना कुछ फोकस वर्ड्स होंगे, उससे रिलेटेड आइकन, वेक्टर, टेक्स्ट, इमेज, वो आपको लगा देनी है। इससे काफ़ी हेल्प होगी आपको अगर विजुअल आइडियाज़ नहीं आते। फोकस वर्ड्स पे आप ध्यान रखें। फिर अगर हम आए कि स्टॉक वीडियोग्राफी को ओवरले ये फाइंड कहाँ से करने हैं, तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी काफ़ी गाइड कर भी चुकी हूँ। लेकिन इनको फाइंड करने के लिए हमारे पास फ्री में है पिक्सल्स, पिक्सबे, pixels.com है, पिक्सल्स, तो फ्री में ये है, पिक्सबे है, ठीक है। ये पिक्सल साइट है, पिक्सबे भी काफ़ी अच्छी है। फिर इसके अलावा फ़ोटोज़ के लिए हमारे पास पिंटरेस्ट है। पिंटरेस्ट पे काफ़ी अच्छे से फ़ोटोज़ मिल जाती हैं, किसी भी तरह की आपको चाहिए हो या वीडियोस भी चाहिए हो तो इजीली आपको मिल जाती हैं। ओवरलेज के लिए भी पिंटरेस्ट बेस्ट है। जैसे कि मैं पिंटरेस्ट पे जाकर यहाँ पे ये देखें, ग्रिड्स वगैरह मिल रही हैं, ग्रिड्स वगैरह मिल रही हैं। तो ना जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ना सर्च किया था टेलीविजन ओवरले, तो बस ओवरले का आपको नाम करना है सर्च, तो आपको वो यहाँ पे मिल जाएंगी। अब एडिटिंग एसेट्स वगैरह क्या होते हैं उसके बारे में मैं पहले यूट्यूब पर काफ़ी गाइड किया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। तो ये वाला वीडियो है इसके ऊपर, और इसके अलावा ये वाला वीडियो, इसके अंदर भी काफ़ी गाइड किया हुआ है कि वीडियो एडिटिंग एसेट्स क्या होती हैं, और इसमें भी गाइड किया हुआ है कि कहाँ से लेने हैं। तो सेम आप उन एसेट्स के नेम सर्च करके, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ ग्रिड बैकग्राउंड मुझे चाहिए, तो वो आप पिंटरेस्ट से ले सकते हो। फिर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड इमेज चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, वो भी आपको पिंटरेस्ट से काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लाइक मैंने आपको बता दिया आइडियाज़ वगैरह का, वो आप चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो गया एसेट्स क्या होते हैं, कहाँ से लेने हैं, क्या क्या नेम्स हैं सभी एसेट्स के। लेकिन हमारा मेन पॉइंट है कि हमने विजुअल्स को कंसिस्टेंट रखना होता है और वीडियो टर्न को फॉलो करना है, वीडियो स्टाइल को, वीडियो के थीम को फॉलो करना होता है सभी क्लिप्स लगाते वक्त। अब ये काम हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें यूज़ ज़रूरत होती है कलर ग्रेडिंग की, जो नेक्स्ट है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली चीज़ के ऊपर, कलर ग्रेडिंग। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पड़े हुए हैं कुछ क्लिप्स, ये मेरे पास पड़े हुए हैं तकरीबन 3 4 5, ये 5 क्लिप्स हैं। तो इसके ना मुझे कलर ग्रेडिंग करनी है, लाइक इन सबको मुझे अपने एक थीम के मुताबिक बताना है। तो इसके लिए सिंपल यहाँ पे इफेक्ट्स से आगे यहाँ पे फ़िल्टर्स होता है, कैपकट के अंदर हमें फ़िल्टर्स का ऑप्शन मिलता है, और इसके फ़िल्टर्स के अंदर लाइक फीचर्ड है, क्रिसमस है, काफ़ी सारे टाइप के इन्होंने खुद लट्स की लगाए हुए हैं। लट्स बोलते हैं इसको बेसिकली, जो कलर ग्रेडिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये क्रिसमस का है, ये लाइफ का है। ओके, अब यहाँ पर 4 क्लिप्स हैं, ठीक है। इन सबको, क्योंकि कलर ग्रेडिंग में क्या होता है, और जो हमने कहा कि सब थीम्स एक ही विजुअलाइजेशन में होनी चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे बोला कि हमें कंसिस्टेंट रखना है इनको और एक स्टाइल के हिसाब से रखना है। उसमें ये होगा कि अभी सब क्लिप्स हैं, अलग अलग कलर ग्रेडिंग है। ये है ग्रीन एंड वाइट, फिर उसके बाद ये बच्चे आ रहे हैं, हर बच्चे की शर्ट अपनी है। इस वीडियो को किसी अलग मौसम में, मतलब जो धूप इस वीडियो में थी उस लेवल की इस वीडियो में नहीं है, दिन का कोई और टाइम है जब ये शूट की गई है, तो इसमें थोड़ा कलर अलग टाइप का है दोनों आउटडोर, लेकिन इसमें देखें ग्रास और टाइप की है, इसमें और टाइप की है, कैमरा अलग यूज़ हुआ है, मतलब ओवरऑल दोनों वीडियोस का कलर ग्रेड अलग है। फिर तीसरी वीडियो आ गई, इसका टोटली अलग कलर ग्रेड है। बच्ची के जो इसमें फ्रॉक है, बैग है, वो अलग कलर का है। फिर उसके बाद जो बाकी चीज़ें आप देख रहे हैं, फ्लोर देख रहे हैं, घास देख रहे हैं, थोड़ा पिछली वीडियो से डिफरेंट है, इस वीडियो से भी डिफरेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हम इन बच्चों पे आते हैं। तो ये क्लासरूम में बैठे हुए हैं, इसका अलग कलर ग्रेड है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन सबको एक तरह का दिखाना है। एक तरह का दिखाने के लिए यहाँ पे हमें लट्स मिलते हैं। लट्स में हमें मिलता है लाइफ मिल रहा है, काफ़ी मूवीज़ के लट्स हैं, लैंडस्केप मिल रहा है। लैंडस्केप में ये काफ़ी सारे इसके उस टाइप के फॉर द लैंडस्केप वीडियोस ये मिल रहे हैं। जैसे वॉयज अगर मैं इसके ऊपर लगाती हूँ, थोड़ा लोड होगा, तो ये जो वॉयज वाला लट है, मतलब इस तरह करके लग जाता है, तो ये वीडियो को कुछ इस तरह की फील दे रहा है। सब वीडियोस लाइक अब आपको एक वीडियो से दूसरी पे शिफ्ट करते हुए ये नहीं फील हो रहा कि हम दूसरी वीडियो पे जा रहे हैं। अगर मैं इस लट को हटाऊँ
तो जब हम एक वीडियो से दूसरी पे जा रहे हैं अलग कलर ग्रेड है, फिर तीसरी का अलग है, एक ना स्टॉक वीडियो वाली फील आती है, कोई वीडियो इतनी अच्छी नहीं लग रही ओवरऑल। लेकिन जब हमने सबको एक ही कलर ग्रेड में कर दिया तो लाइक ये कितना सिनेमैटिक और कितना एक तरह से क्लीन लग रहा है। सब वीडियोस लग रही हैं जैसे इकट्ठे एक ही कैमरा से एक ही टाइम में शूट हुई है। यही चीज़ होती है डॉक्यूमेंट्री में, या आजकल जो आपको वीडियोस अच्छी लगती है उसके अंदर यही चीज़ होती है, कलर ग्रेडिंग का यूज़ किया गया होता है। अब अगर मैं वॉयेज को हटा के यहाँ से ऑफन हीमर लगाती हूँ, ऑफन हीमर बेसिकली मूवी का लट है, द मूवी ऑफन हीमर। तो अब इसको प्ले करते हैं। अब पूरी वीडियो में एक तरह से ये वाला अलर्ट आ चुका है, ठीक है। ये चीज़ होती है कलर ग्रेडिंग और इसी से आप वीडियो को कनेक्ट कर सकते हो। अब मैं तो ये प्रेफर करूँगी खुद से कलर ग्रेडिंग अलर्ट्स बनाने की बजाय आप बने बनाए अलर्ट्स यूज़ कर लें। इतने सारे यहाँ पर ऑलरेडी हैं, यही ख़त्म नहीं होंगे। फूड के अपने हैं, कोई फूड की आप वीडियो बना रहे हो रेस्टोरेंट की, तो ये वाले यूज़ कर सकते हो। फूड के थोड़े से फ्रूटी टाइप होते हैं इस तरह के। मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे अलर्ट्स हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी खुद से बनाने की, आई होप। लेकिन अब अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, डाविंची, प्रीमियर प्रो या और सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उसके अंदर भी आपको मिल जाते हैं उनके अलर्ट्स वगैरह। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं एड कलर ग्रेडिंग के बाद नेक्स्ट हम आते हैं साउंड डिज़ाइन पर। साउंड डिज़ाइन का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि गाइडेंस आपको काफ़ी मिल जाएगी। 2 डॉक्यूमेंट्री के ही वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, ट्यूटोरियल्स हैं, तो उसके ज़रिए आपको काफ़ी मिल जाएगी। फोर्थ हम आते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर। ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग में यही है कि स्क्रीन रीडिंग में यही होता है कि आपने स्क्रीन के ऊपर किस तरह से अपने विजुअल्स दिखाने हैं। इसके बारे में आपको ऑल एंड ऑल गाइडेंस अभी अगले ट्यूटोरियल्स में साथ साथ मिलती जाएगी। यानी मैं आपको बातों में तो घर पूरा करके ये बता नहीं सकती, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल की हैं, पर बातों में जितना मतलब ओरल बताने वाला है थ्योरी, वो मैं आपको बता देती हूँ कि वीडियो एडिटिंग का मकसद, ये मैं 10वीं दफ़ा शायद बात कर रही हूँ कि वीडियो एडिटिंग का जो मकसद होता है वो आप अपने विजुअल्स, अपने ट्रांजिशन, अपनी ये सब चीज़ें दिखाना नहीं होता, बल्कि ऑडियंस को अपनी बात समझाना होता है कि आपका टॉपिक जो है वो विजुअल्स के ज़रिए से ऑडियंस को ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हो मनी, पर्सनल फाइनेंस के बारे में, ठीक है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ गूगल पे पर्सनल फाइनेंस पिरामिड। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, पर्सनल फाइनेंस पिरामिड। अब आप फॉर एग्जांपल इस पिरामिड का लोगों को समझा रहे हो कि बताओ आप लोग इस पिरामिड के इस लेवल पर हो और फिर आपको ऊपर वाले लेवल पर जब जाना है तो क्या करना है। तो आप अगर ये सिंपल एक फ़ोटो दिखाओगे तो बात इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होगी। ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगी जब आप इसकी एनिमेशंस बना के दिखाओगे, एक डिटेल्ड इन्फोग्राफिक की आप एनिमेशंस बना के दिखाओगे, ठीक है। तो आपकी बात ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी लोगों को। अब यहाँ पर आपको कोई फैंसी ट्रांजिशन, फैंसी एनिमेशन या बहुत ज़्यादा कुछ फ्लैशी चीज़ नहीं चाहिए। आपको बस चाहिए एक पिरामिड को एनिमेट करना है, एक लेवल पहले दिखाया, फिर उसके अंदर कुछ लाइंस लगा के एक्सप्लेन कर दी चीज़, आइकन्स के थ्रू कुछ मूवी क्लिप्स का यूज़ कर लिया, फिर कुछ देर बाद सेकंड लेवल आ गया, उसको एक्सप्लेन कर दिया, फिर थर्ड लेवल आ गया, फिर फोर्थ आ गया, फिर फिफ्थ आ गया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक। तो ये आपकी एनिमेशन हो जाएगी। इसके अलावा आपको उसमें कुछ भी नहीं चाहिए। इसी तरह अगर आपका टॉपिक है, फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक स्टॉक मार्केट के बारे में है, तो उसके अंदर भी आपको फ्लैशी एनिमेशन नहीं दिखानी है, आपको स्टॉक मार्केट के आइकन्स और उन सब चीज़ों के हेल्प से एनिमेशन बना के दिखानी है। तो हमें क्या करना होता है, इसमें ओवर क्राउड नहीं करना फ्रेम को बिल्कुल भी। यानी कि ओवर क्राउडिंग का मतलब ये होता है कि आपने बहुत कुछ भर दिया स्क्रीन में, स्क्रीन को फुल भर देना है, स्क्रीन को फुल भर देना है, कुछ बचना नहीं चाहिए, कोई स्पेस नहीं बचानी। इधर उधर से सब कुछ लगा के ना लोग बहुत ज़्यादा ओवर एडिट कर देते हैं। ओवर एडिट नहीं आपको करना होता, आपको मिनिमलिस्ट और सिंपल रखना है अपनी स्क्रीन को। बस उसके अंदर आपने एनिमेशंस को बेस्ट तरीके से यूज़ करना है। इवन कि आपकी स्क्रीन में अगर एक भी आइकन, एक भी वेक्टर ऐसा है जिसका कोई मतलब नहीं है आपकी स्टोरी में, तो उसको आप निकाल दो। आपने मतलब कम से कम आइकन्स, कम से कम चीज़ों की हेल्प से अपनी बात समझानी है। इवन कि एक चीज़ भी एक्स्ट्रा नहीं रखनी। आजकल थंबनेल्स में भी लोग भर देते हैं पूरी स्क्रीन को, आपको भरना नहीं है, बल्कि आपकी स्क्रीन में एक पॉइंट ऑफ फोकस होना चाहिए कि जिस चीज़ को लोग देखें तो उसको इस फ्रेम का पूरा मकसद समझ में आ जाए। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि ये चीज़ क्यों मैटर करती है, गुड स्क्रीन रीडिंग इंश्योर द व्यूअर इजीली ग्रैस्प द इंटेंडेड मैसेज। और ये तभी होगा कि जब आप एक पॉइंट ऑफ फोकस रखोगे अपनी स्क्रीन के अंदर, जिससे ऑडियंस को मेन पॉइंट समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ कि पर्सनल फाइनेंस पिरामिड मुझे समझाना है, तो मुझे अपनी स्क्रीन में कुछ इस तरह से चीज़ों को भर नहीं देना। मुझे सिंपल एक पिरामिड रखना है, सिंपल एंड सिंपल पिरामिड, समथिंग लाइक
मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ वीडियो, कुछ वीडियोस की यहाँ पे एग्जांपल हम देख लेते हैं। पर्सनल फाइनेंस पिरामिड, ये 5 लेवल्स ऑफ वेल्थ, इस पर इंशाल्लाह मेरे चैनल पे भी वीडियो आएगी सोन। तो यही टॉपिक था अभी मेरे माइंड में। तो ये तो इन्होंने थंबनेल अच्छा लगाया हुआ था, अंदर एनिमेशन नहीं है। कोई और खोलते हैं, प्रोटेक्ट योर फाइनेंसेस। हम लेवल्स ऑफ कॉम्पिटेंस देख लेते हैं, लेवल्स ऑफ कॉम्पिटेंस वीडियो। हाँ, ये 5 स्टेजेस ऑफ कॉम्पिटेंस। इस वीडियो में आप देखिएगा किस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ बात को। जस्ट मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ। Building new skills or learning things can generally seem like a straightforward process. For the most part, you start off by not being very good at that thing, and then over time... अब यहाँ पे देखें इन्होंने ना कार्टून क्लिप्स का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आप रियल मूवी क्लिप्स का भी यूज़ कर सकते हो बात समझाने के लिए, क्योंकि हर वक्त आपके पास एग्जैक्ट स्टॉक वीडियो नहीं मिल पाती आपको। तो कभी आपको कार्टून क्लिप्स का यूज़ करना चाहिए, कभी मूवी क्लिप्स का। Building new skills or learning things can generally seem like a straightforward... अब यहाँ पे फर्स्ट सीन में इसने दिखाया है लोग स्किल सीख रहे हैं, कार्टून का इसने क्लिप दिखाया है। इधर घोड़ा है जो एक्सरसाइज कर रहा है, ये इंसान एक्सरसाइज कर रहा है, और इधर आई थिंक चूज़ा या क्या है, सेम एक्टिविटी तीनों परफॉर्म कर रहे हैं, एक स्किल सीख रहे हैं, और कैसे उसने बात के हिसाब से उसको ऐड किया है। Forward process. For the most part, you start off by not being very good at फिर वो अपना मसल देख रहा है कितना बड़ा हुआ है, that thing, and then over time, you keep अच्छा ये चूज़ा नहीं है, ये कोई और चीज़ है। खैर ओके, इसके बाद ये दोबारा अपना मसल देख रहा है working at it and your competence grows. At face value, और वो उसका मसल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो गया है अपनी चीज़ में। तो कैसे उन्होंने मूवी क्लिप के हेल्प से एक्सप्लेन किया। this might be how you think about it. But some theories have explained that our knowledge and skills go through a few levels of awareness and ability. This is something that can be easily understood by using the 4 stages of competence model that was developed in the 1970s. As a reminder, don't forget to like this video and subscribe to the channel. Unconscious incompetence. Whenever you embark on something to it. So the first stage is called unconscious incompetence. Whenever you embark on something new, simply put, you don't know what you don't know. You aren't even sure what you need to be learning or what areas you might be falling short. As you can imagine, this can end up being quite dangerous because you aren't even able to identify what you need to work on. The first step to moving out of this level is realizing and acknowledging that there are likely many things that you do not know, and that with time and patience you'll be able to move on to the next stage. And that next stage is conscious incompetence. The difference here is that you now know that you need to work on certain areas, but you've also identified gaps in knowledge or skills that you could develop. तो फर्स्ट सीन में आप देखिए इन्होंने कैसे बात को एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ कार्टून क्लिप्स। ये चीज़ भी की जाती है, अब बिल्कुल कोई फैंसी एनिमेशन इसमें यूज़ नहीं की गई, बट ही इज़ गोइंग गुड। अबाउट 12K सब्सक्राइबर्स हैं और 39K व्यूज़ हैं, और इनकी वीडियो बहुत इंगेजिंग है। लाइक मैं भी इनकी वीडियोस देखा करती हूँ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटेंस, डोमिनेंस, हायरार्की, ये सब चीज़ें। तो लाइक एनिमेशन को सिंपल रखो, एज सिंपल एज पॉसिबल रखो। हाँ, इन पिरामिड को ये थोड़ा सा ये कि एक ब्रिक इधर से लाते, दूसरी इधर से लाते, थोड़ा 3D इसको कर सकते थे, पर 2D में भी उन्होंने काम चला लिया, बात एक्सप्लेन कर लिया। तो फिर विद हेल्प ऑफ इन्होंने मूवी क्लिप्स, मेजरली इन्होंने मूवी क्लिप्स का यूज़ किया है, जहाँ जहाँ बात हुई है उसके हेल्प से उन्होंने अपनी बात अच्छे से समझा दी है। तो बस ऐसे ही आपको बस अपनी बात समझानी है, अपनी मेहनत बचानी है, बहुत ओवर एडिटिंग नहीं करनी, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालनी। The effort that you're putting in. You want to maintain a degree of determination and consistency in your learning to help it all come to you a little bit more naturally. Over time, you will finally move on to the last stage, which is unconscious competence. By this point, you've put in so much time and effort that the skills are embedded in your DNA and works like muscle memory. Your confidence also rises through the roof, and for good reason. You're likely even able to teach what you know to others so that they may be able to get out